छठा प्रश्न दिया गया, यदि a बराबर a एक अवयव है हो तो सत्यापित कीजिए कि a का परिवर्त गुना a बराबर i, मतलब तत्समक अवयव होगा। ये हमें सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें a दिया गया है, a का परिवर्त निकाल लेंगे और फिर a का परिवर्त और a का गुना करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे क्या वो i आ रहा है, यानी कि तत्समक अवयव आ जाएगा और वही हमारा सत्यापित हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी सेम ही है, बस यहाँ पे a जो अवयव है वो यहाँ पे दूसरा कर दिया गया है, बदल दिया गया है, बस बाकी करना वही है। तो देखो क्या करोगे आप इसमें, तो छठा का फर्स्ट जो दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। a दिया गया है आपको ये, और सिद्ध है आपको या सत्यापित करना है ये, तो इसका आप LHS लोगे और LHS क्या है, a का परिवर्त गुना a। तो a का परिवर्त सबसे पहले निकालोगे। परिवर्त में मैंने क्या बताया था, ऐसे वाले को, ये पंक्ति को आप स्तंभ के रूप में लिख दो। तो इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसे मैंने भी स्तंभ के रूप में लिख दिया ये a। और फिर क्या है, गुना में a है, और a है मतलब ये पूरा का पूरा वही अवयव लिख दोगे। अब इसका गुना करना है, 2 गुना 2 कोटि इसकी भी है, 2 गुना 2 कोटि इसकी है। गुना संभव है, हाँ जी बिल्कुल संभव है। गुना कितनी कोटि का होगा, 2 गुना 2 का होगा। और कैसे गुना करेंगे, यानी कि a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुना होके जुड़ जाएगा। तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस साइन का माइनस साइन के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे a12 होता है, ठीक है, a12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और उसके बाद फिर माइनस है, ये क्या है प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति आपकी है ये है साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर a22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस का कॉस के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और अगर आपको याद हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता था 1, ये आइडेंटिटी आपको बताई गई थी 11th में, आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति के अंदर शुरू में ही, ठीक है। और ये 10th या 9 से ये शुरू हो जाता है। तो ये आपको पता है कि इसका मान होता है किसका, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो वही चीज यहाँ पे यूज की गई है, इसकी जगह पे 1 रख दिया। और ये क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो गए, 0 हो गए। यहाँ पे भी सेम बात है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस में है एक प्लस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी 1 हो जाएगा। और यही क्या होता है, आपका तत्समक अवयव होता है, ये आपका सत्यापित हुआ। दूसरे पार्ट में क्या है, a बस बदल दिया गया है, बाकी सत्यापित आपको वही चीज करनी है। तो a यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है, तो LHS लेंगे। a अल्फा a का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, तो ये पंक्ति को आप स्तंभ के रूप में लिख दो, साइन अल्फा है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का कॉस साइन अल्फा, ठीक है। और a को पूरा वही उतार दिया हमने। अब इसका दोनों का गुना करना है। गुना कब संभव होता है, जब दोनों की कोटि क्या हो, या तो बराबर हो, या फिर मैंने बताया था पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के बराबर हो। तो यहाँ पे दोनों की कोटि बराबर, यानी कि संभव है ही। किस कोटि का बनेगा गुना होने के बाद जो अवयव, वो 2 गुना 2 का ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 2 ये भी है, 2 गुना 2, तो गुना होने के बाद जो बनेगा वो भी 2 गुना 2 का बनेगा। इस चीज को पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया गया है आपको, ठीक है। तो ये अब इसका क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे क्या होता है, a11 होता है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। a12 होता है मतलब दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या है माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा।
A21 होता है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये माइनस में था, ये प्लस में था। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कॉस 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 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये साइन और ये साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैंने साइन पहले लिख दिया, तो कॉस कॉस का पहले लिखो या बाद में लिखो, क्योंकि दोनों प्लस में है, इधर उधर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो अभी पहले वाले में देखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह पे 1 हो जाएगा। और ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तत्समक अव्यय होता है, ये आपका सत्यापित हुआ। इसके बाद 7वां दिया गया है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि अव्यय एक सममित अव्यय है। तो सममित अव्यय के लिए क्या होता था, अगर कोई अव्यय सममित है यानी कि उसका अगर आप परिवर्त करो तो वो a के बराबर ही आएगा, तो हम बोलते हैं वो सममित है, ठीक है। और यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, ये सिद्ध करो कि विषम सममिति है। तो विषम सममिति के लिए क्या होता था, अगर मैं इसका परिवर्त निकालूं तो ये क्या आए, -a के बराबर आए, तो ये क्या होगा, विषम सममित अव्यय होगा। क्लियर बात। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, तो 7 का पहला दिया है जो, उसे आपको नोट कर लेना है, फिर इसका परिवर्त निकालोगे। परिवर्त बहुत ही क्लियर है, पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दो, पंक्ति को स्तंभ के रूप में, पंक्ति को स्तंभ बन गया। और ये क्या है, इसे अगर आप देखो तो इसका अवयव सब एक दूसरे के सिमिलर हैं, बिल्कुल संगत अवयव बराबर है, यानी कि ये ए ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का हमने ट्रांसपोज किया, ये ए आया, इसलिए अव्यय ए एक सममित अव्यय है, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरे में ए ये आपका दिया गया है, उसको मैंने नोट कर लिया, और फिर उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्तन निकाला, तो ये पंक्ति को ये स्तंभ के रूप में लिख दिया, इस पंक्ति को ऐसे लिख दिया, इस पंक्ति को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या है, अभी a के बराबर नहीं है, पर अगर मैं इसमें से -1 बाहर ले लूं तो इन सबके सिंबल बदल जाएंगे। मतलब -1 से सब में भाग दे दूं तो 0 में भाग दूंगा 0 ही रहेगा, इसमें भाग दूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। और ये बदल जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये बिल्कुल बदल जाएंगे, ठीक है। और माइनस हमारा बाहर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मैंने कॉमन लिया है, या फिर कह सकते हो भाग दिया है। समझ रहे हो बात को। अच्छा, अब ये चीज जो है आपकी, ये क्या है, a अव्यय के बराबर है, आप इसे मिला सकते हो, बिल्कुल देख लो a ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 गुना a, यानी कि -a आया, यानी कि मैंने जब a का ट्रांसपोज किया, परिवर्त किया, तो -a के बराबर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे a का ट्रांसपोज करने पे -a आया, इसलिए अव्यय a एक विषम अव्यय है, विषम सममित अव्यय है। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, विषम सममित अव्यय है। 8वां प्रश्न दिया गया है, अव्यय a के लिए सत्यापित कीजिए। इसका पहला दिया गया है a प्लस a का परिवर्त एक सममित अव्यय, a माइनस a का परिवर्त एक विषम सममित अव्यय। तो a आपको दिया गया है, a का ट्रांसपोज परिवर्त आप निकाल लोगे, a के साथ जोड़ोगे, जो आएगा उसका फिर आप उसका परिवर्त निकालोगे, और परिवर्त निकालने के बाद वो क्या, a प्लस a का ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा, तो उसे हम बोल देंगे सममित अव्यय, क्योंकि सत्यापित करना है तो करके हमें दिखाना है। और उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी a माइनस a का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त करेंगे, और उसे देखेंगे कि इसके बराबर आया है क्या, अगर आया है और -a में आना चाहिए, क्योंकि विषम सममित है, तो माइनस में आएगा तो वो क्या होगा, विषम सममित सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, दिया है a दिया गया है इसमें, और फिर a का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो ये पंक्ति को ऐसे लिख दिया, इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दिया। अब हमें पहला दिया गया a प्लस a को हमें सममित अव्यय सत्यापित करना है, तो a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज a लिख लिया, a का ट्रांसपोज ये निकाला, इसे लिख लिया, दोनों को जोड़ लिया, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज हमने करा, इसका परिवर्त करा, तो ये पंक्ति था, इसको स्तंभ के रूप में, ये पंक्ति का था, इसको स्तंभ के रूप में लिख दिया, ठीक है। और हमने देखा तो ये क्या है, सिमिलर ही है इसी के, यानी कि इसी के बराबर ही आया है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कि a प्लस a के ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज जब किया तो हमें यही मिला, a प्लस a का ट्रांसपोज ही मिला, इसलिए अव्यय एक सममित अव्यय है, ठीक है। दूसरा पार्ट था इसका माइनस में था, तो a माइनस a का ट्रांसपोज, और इसको विषम सममिति सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, तो a की जगह पे a रख दिया, ट्रांसपोज वाले की जगह पे ये रख दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस कर देंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, और 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1,
7 में 7 गया 0, तो ये आपका आ गया सिर्फ माइनस करने पे a माइनस a के ट्रांसपोज को हल किया। फिर इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये पंक्ति है ये स्तंभ बन जाएगा, ये पंक्ति है ये स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं किया, एक ट्रांसपोज का सिंबल लगा है, यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हमने करा तो ये माइनस मैंने पहले से ही -1 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब इसका आप करोगे ये अभी ट्रांसपोज नहीं हुआ है, देखो ऊपर सिंबल लगा रखा है, मतलब अभी नहीं किया गया। जब इसका किया तो ये वाली पंक्ति थी ये स्तंभ के रूप में बदल गई, ये वाली पंक्ति ये स्तंभ के रूप में बदल गई। यहाँ पे माइनस पहले लिख लिया है, इसलिए आपको सिंबल क्या लग रहे हैं, चेंज लग रहे हैं, कि यही लिख दिया बस माइनस लगा के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है a के बराबर ही आया और माइनस भी साथ में आ गया, तो लिखेंगे a प्लस a के ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज किया तो वो -a माइनस a के बराबर आया। ये देखो ये चीज़ क्या आई, ये a के बराबर नहीं, इसको आप लिखोगे a प्लस a माइनस है सॉरी ट्रांसपोज। ठीक है, इसी के बराबर आ गई ये चीज़, देख लो ना, इसी के बराबर है, a माइनस a के ट्रांसपोज है, इसलिए अब भी a माइनस a के ट्रांसपोज एक विषम सम्मिति भाई, विषम सम्मित अव्यूह है। नौवां प्रश्न दिया गया है, यदि a एक अव्यूह है आपका, तो 1/2 a प्लस a के ट्रांसपोज परिवर्त तथा 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें मान निकालना है, a आपको दिया गया है, क्या करोगे a का ट्रांसपोज निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे a का ट्रांसपोज लिखना है, फिर a प्लस a के ट्रांसपोज को जोड़ दोगे 1/2 कर दोगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, और इसी तरह के इससे भी करना है इसका तथा वाला। तो इसको आप ऐसे करोगे, दिया है जो आपको दिया गया है उसको बिल्कुल उतार लेना है वैसे, फिर इसका हमें ट्रांसपोज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज भी यूज हो रहा है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, इसमें ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज भी कर लिया। इस पंक्ति को इस स्तंभ के रूप में, इस पंक्ति को इस स्तंभ के रूप में, इस पंक्ति को इस स्तंभ के रूप में लिख दिया। और उसके बाद 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, तो 1/2 a लिखा, a पूरा का पूरा उतार लिया, प्लस a का ट्रांसपोज ये पूरा उतार लिया। और फिर जब हमने इसको जोड़ा तो ये भी 0 ये 0 0 हो जाएगा, a माइनस a ये भी 0, b माइनस b ये भी 0, a प्लस माइनस का a है प्लस का a ये भी 0 0 है 0 0, c माइनस c 0, b माइनस b 0 माइनस c c 0 और ये 0 0। ठीक है, और 1/2 से गुना करेंगे तो 0 में किसी से गुना करो 0 ही हो जाएगा, कहने का मतलब ये सारा 0 अव्यूह हो गया। ठीक है, 0 0 ही बन गया। तथा अब दूसरा वाला निकालना था, तो इसका मान तो ये निकल आया, इसका मान क्या निकलेगा, 1/2 a लिखेंगे, a जो अव्यूह है पूरा उतार देंगे, माइनस में a का ट्रांसपोज यानी कि ये वाला अव्यूह निकाल उतार देंगे, और फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 में से 0 जाएगा 0, a माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, b माइनस b तो 2b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस a तो माइनस का 2a, 0 में से 0। ठीक है, c माइनस c ये भी माइनस में है, हाँ ये देखो ये ट्रांसपोज किया था माइनस में है, तो माइनस माइनस c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा, माइनस b और ये माइनस b तो माइनस 2b और ये c माइनस c। ठीक है, ये माइनस का है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस का 2c और ये 0 माइनस 0 0, और जब इसको 1/2 से गुना करेंगे तो ये सब में इसमें भी गुना होगा 1/2 से, इसमें भी, यानी कि 2 2 कैंसिल हो जाएगी, ये सेम चीज़ ये बच जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका इसका मान और इसका मान ये आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यूहों को एक सममिति अव्यूह तथा विषम सममिति अव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये योगफल सममिति और विषम सममिति योगफल क्या बताया था, ये चीज का ऐड कर लो, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, यही होता है आपका क्या, योग, सममिति और विषम सममिति का योग। ठीक है, तो वही चीज हम इसमें कर देंगे, इसमें ये 1 2 3 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है इसको। तो इसमें जो चीज़ दी गई है सबसे पहले आप उसे लिख लोगे, दिया है a आपको ये अव्यूह दिया गया है,
इसलिए ए आपका क्या होगा, ए क्या होता है मतलब यही जो योग निकालना है सममिति और विषम सममिति अपव्यूह का, उसको क्या वो क्या होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही चीज आपको निकालनी है, एक तरीके से मान निकालना है बस, और कुछ नहीं करना इसमें। तो इसमें हम मान लेंगे, इसको हमने पी मान लिया, इसको मान लिया क्यू, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा होगा, चांस होंगे ज़्यादा गलत होने के। अब इसलिए छोटे छोटे पार्ट में करके हम लास्ट में पी और क्यू को जोड़ लेंगे, क्योंकि पी इसे माना क्यू इसे मानना है, और ये हमारा निकल जाएगा। तो पी इसे माना है तो यानी कि पी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए को वैसे उतार लिया, इसका ट्रांसपोज 3 5 माइनस 1 माइनस ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 6 6 3 3 5 और 6, ये 1 और 5 6 माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस माइनस 2, 1/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी यही आया, तो यानी कि ये क्या है, एक सममिति अपव्यूह है। तो ये P सममिति और विषम सममिति का योग करना था, तो ये हमारा सिद्ध भी हो गया कि ये एक सममिति अपव्यूह है। तो ये हमारा लिख लिया इसको, ठीक है। तो P आपका क्या आया है वो ये चीज़ है ये, ठीक है। और इसका जब ट्रांसपोज किया तब भी यही आया है, और इससे हमारा ये सिद्ध होगा कि ये सममिति है, क्योंकि सममिति और विषम सममिति अपव्यूह का हमें योग निकालना था। अब ये दूसरा वाला क्यू की बात करते हैं, ये है, वैल्यू सारी रखेंगे और फिर इसको जोड़ माइनस कर लेंगे और 1/2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या होगा -1, जब इसमें से बाहर ले लेंगे तभी आपका ये बराबर होगा, तो ये माइनस क्यू के बराबर होगा। तो क्यू यहाँ से एक विषम सममिति अपव्यूह है, ये सिद्ध हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सममिति और विषम सममिति का योग निकालना है। तो इस प्रकार a बराबर p प्लस क्यू, क्योंकि हमने मान लिया था, इसको p माना था, इसको q माना था, तो दोनों की जगह पे p प्लस क्यू रख लिया, और फिर दोनों को रखा और जोड़ लिया, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके इसके चारों प्रकार हैं, आप उन्हें कर लेना, मैंने नहीं किया, बाकी करने का फॉर्मेट यही है, समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 में सही उत्तर चुनिए। 11 और 12 में ऑप्शनल है, यदि ए तथा बी समान कोटि के समान अपव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा इनमें से। तो ये क्या है, समान कोटि के सममिति अपव्यूह हैं, तो समान कोटि है इनकी, तो समान कोटि है तो गुना तो हो ही जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और एक सममिति अपव्यूह है। तो हम इसका क्या करते हैं, सममिति चेक ही करते हैं ना, कि a गुना b माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या अगर यही आता है या जो भी आएगा वहाँ से हम बता देंगे, क्योंकि जब दोनों सममिति हैं तो उनका गुना होने के बाद भी सममिति आएगा, और माइनस गुना करे वो भी आना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हम देख ही लेते हैं आना चाहिए या नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम बता देंगे सममिति अपव्यूह है, नहीं आएगा तो अगर विषम सममिति आएगा या शून्य हो जाएगा कि तत्समक बन जाएगा, जो भी बन जाएगा हम उसको चेक कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे थोड़ा सा, तभी हमें पता चल पाएगा। तो ये आपका दिया गया था, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज किया। यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखना कि जब कोई x माइनस वाई ऐसे हो तो आप उसको इस रूप में लिख सकते हो, मतलब इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज लिख सकते हो। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि जैसे ए बी है ये, ठीक है, ए बी के ऊपर पूरे का ट्रांसपोज है, जब इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा बी ए हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको शायद अटपटी लगे, बट यहाँ पे याद आप कर सकते हो कि ये बी ए हो जाएगा, और ये बी ए था तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये बदल जाएंगे, मतलब इनकी पोजीशन जब ये ब्रेकेट हटेगा तो ट्रांसपोज में बदल जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे की गई, तो ब्रेकेट हटा तो ये बी ए हो गया, ये क्या हो गया ए बी हो गया, बी ए था तो ए बी हो गया। और इसमें बताया गया कि ए बी क्या है, सममिति है, मतलब अगर इसका ट्रांसपोज करें तो यही आएगा, तो हम इसकी जगह पे वही रख लेंगे, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी रख लेंगे, माइनस यहाँ पे भी ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी रख लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस हम इसमें से बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये -1 बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में बन जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो -1 इधर, तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। और ये क्या दर्शा रहा है कि हमने इसका जब ट्रांसपोज किया तो ये क्या है, माइनस में इसी के बराबर आया, और ये किसकी विशेषता होती है, ये होती है विषम सममिति अपव्यूह की। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किया तो हमें माइनस ये मिला, इसलिए अपव्यूह एक विषम सममिति अपव्यूह है, अतः ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, इस ऑप्शन में भी दिया गया विषम सममिति अपव्यूह। 12वां प्रश्न है, यदि
कॉस एल ए बराबर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई यदि एल्फा का मान, और एल्फा का मान निकालना है तो बहुत ही आसान है। ए आपको दिया गया, ए का ट्रांसपोज रखो, दोनों को जोड़ो, उसको रखो तत्समक अवयव के बराबर, और वो एक समीकरण सा बन जाएगा। लास्ट में सॉल्व करोगे तो ये भी 2 गुना 2 के अवयव का ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि गुणा में है, ये 2 गुना 2 का अवयव ही है, तो उसकी भी कोटि 2 गुना 2 की होगी, आई की भी 2 गुना 2 की होगी, और वहां से फिर आप कंपेयर करके अल्फा का मान निकाल लोगे और फिर यहाँ से बता दोगे कौन सा है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई दिया गया है, ए की जगह पे ये अवयव रख लिया, ए का ट्रांसपोज किया तो इसका ट्रांसपोज करके रख लिया, ये पंक्ति थी, ये पंक्ति बना दिया, ये स्तंभ पंक्ति थी, ये स्तंभ के रूप में बना दिया, ठीक है, और इसको रख दिया आई तत्समक अवयव, ठीक है। ये 2 गुना 2 का था तो 2 गुना 2 का इसको भी रख लिया हमने। अब इसको जब गुना किया तो ये 2 कॉस एल्फा, यहाँ पे 0 0 2 कॉस एल्फा बराबर इसके बराबर आ जाएगा, और यहाँ से फिर आप देखो जब क्या है बराबर लगा, यानी कि इसके संगत अवयव बराबर होंगे, तो यानी कि ये चीज़ आप इसके बराबर रख सकते हो और वही चीज़ यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पे तो ये दोनों 0 0 ही हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों सेम ही है, तो एक को रखा हमने ये बराबर, और 2 को उधर भेजा 1/2 हो गया। तो कॉस किस एंगल पे 1/2 होता है, वही अल्फा का मान होगा भाई, तो ये होता है किस पे 60 डिग्री पे, ठीक है, कॉस 60 पे होता है ये, और उसको पाई के रूप में इस ऑप्शन दिया गया है, तो 60 को लिखते हैं, ये पाई का मान होता है 180, 180 को 3 से भाग दो तो क्या होता है 60 ही होगा भाई, 3 6 18, तो ये पाई/3 इसका ऑप्शन होगा, अतः बी ऑप्शन सही है। तो इसमें बी ऑप्शन आप सही बता दोगे, और इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।